हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान जीएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं संजीत सैनी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग चलने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश एवं सीमाएं। यहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और इससे काफी बच्चे परेशान भी रहते हैं। तो दोस्तों चलते हैं। हाँ दोस्तों, वीडियो में भागिएगा नहीं, वीडियो में लगातार आप बने रहिए दोस्तों। बहुत अच्छे ढंग से, बहुत सरल ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, और आज के बाद पड़ोसी देश को आप नहीं भुला पाएंगे। चलिए दोस्तों, तो हम चलते हैं। भारत का पड़ोसी देश भारत का पड़ोसी देश एवं सीमाएं। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब भारत का पड़ोसी देश जो हम लोग आज पढ़ लेंगे, दुख दूर हो जाएगा दोस्तों। इसका कोई परेशानी नहीं आने वाला। चलिए बढ़ते हैं। चलिए तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये जो देख रहे हैं आप मैप, ये अपना देश भारत का मैप है और इसके पहले मैं भारत का तटीय राज्य पढ़ा चुका हूं और भारत के तटीय राज्य के साथ साथ मैं भारत का बंदरगाह भी पढ़ा चुका हूं। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग एक कॉपी, पेन और दोस्तों हो सके तो एक भारत का मैप मार्केट से 1-2 रुपये में आते हैं, उसको आप खरीद लीजिए और मेरे साथ लगातार आप बने रहिए। हर चीज आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये दोस्तों है पाकिस्तान। ये है पाकिस्तान दोस्तों, पाकिस्तान। और दोस्तों पाकिस्तान और ये है चीन। क्या है? चीन। ठीक है। और ये है दोस्तों नेपाल और यहां जो देख रहे होंगे ये है भूटान और ये है दोस्तों म्यांमार, या इसी को बोलते हैं बर्मा। इसी को क्या बोलते हैं? बर्मा भी बोलते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये है अफगानिस्तान जो भारत की छोटी सी सीमा लगता है दोस्तों। इसको भी हम पहले लिख देते हैं, अफगानिस्तान। चलिए, एक देश यहां है जिसको बोलते हैं बांग्लादेश। ध्यान दीजिएगा, अभी आप गिन लीजिए कितने आपके पड़ोसी देश हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 दोस्तों, आपके पड़ोसी देश 7 है। पड़ोसी देश कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों? पड़ोसी, पड़ोसी कहने का मतलब दोस्तों सबसे नजदीक वाला, सबसे नजदीक वाला। आपके भी पड़ोसी कोई होंगे, यहां से तो आप समझ रहे होंगे। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, 1947 14 अगस्त 1947 के पहले भारत
के जो क्षेत्रों को गिना जाता था दोस्तों, वो पाकिस्तान भी इसमें शामिल था 14 अगस्त 1947 तक। लेकिन दोस्तों 14 अगस्त 1947 के पहले ये अफगानिस्तान और ये भारत यानी पाकिस्तान भारत में ही शामिल था, इसको भारत ही बोला जाता था। दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के बीच एक सर डुरंड नामक महोदय ने एक रेखा का निर्धारण करवाया दोस्तों 1896 में। कब करवाया दोस्तों? 1896 में। कौन करवाया? सर डुरंड। सर डुरंड। अतः दोस्तों इसीलिए अफगानिस्तान और भारत के बीच की रेखा को कहा जाता था दोस्तों सर डुरंड रेखा, जिसकी विभाजन या जिसकी निर्धारण 1896 में किया गया था। अतः इन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम पड़ गया सर डुरंड रेखा। लेकिन दोस्तों जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ 14 अगस्त 1947 को, तो ये सर डुरंड रेखा भारत और पाकिस्तान के अब बीच में पूरी तरीके से नहीं रहा, क्योंकि बीच में पाकिस्तान आ गया दोस्तों, बीच में पाकिस्तान आ गया। तो पाकिस्तान का जो विभाजन भारत से हुआ, अलग हुआ 14 अगस्त 1947 को। आप देख रहे होंगे यहां तक गुजरात, और यहां के बाद ये जो देख रहे हैं दोस्तों इस तरीके से आप जो देख रहे हैं यहां से यहां तक दोस्तों, ये जो है आपका पाकिस्तान का सीमा रेखा। किसका सीमा रेखा? पाकिस्तान। दोस्तों 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जब निर्धारण किया गया तो एक रेड क्लिफ महोदय की अध्यक्षता में किया गया, रेड क्लिफ महोदय की अध्यक्षता में किया गया। अतः इसीलिए इस रेखा का नाम रखा गया रेड क्लिफ रेखा। कौन रेखा? रेड क्लिफ रेखा। आप लिखते जाएं रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ दोस्तों? 14 अगस्त 1947 को हुआ। दोस्तों यदि रेड क्लिफ रेखा की लंबाई की जब बात किया जाए दोस्तों, तो यहां से गुजरात से लेकर यहां तक लद्दाख तक जो हमें देखने को मिलता है दोस्तों, जब यहां से यहां तक फित्ता भिड़ा करके नपैया किया गया, फित्ता भिड़ा करके नपैया किया गया दोस्तों, तो बात समझ में आया इसकी लंबाई 3323 किलोमीटर। कितना किलोमीटर दोस्तों? 3323 किलोमीटर। तो आपने देखा रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच है? पाकिस्तान और भारत के बीच कब निर्धारण किया गया? 14 अगस्त 1947। इसकी लंबाई की जब बात किया जाए दोस्तों, यानी इसको नापा गया यहां से यहां तक, तो 3323 किलोमीटर इसका आया। कितना आया दोस्तों? 3323 किलोमीटर। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला आप देख रहे होंगे गुजरात। गुजरात पाकिस्तान से लग रहा है दोस्तों, लग रहा है बिल्कुल। इसके बाद इसको बोलते हैं राजस्थान। राजस्थान देख रहे होंगे पाकिस्तान से लग रहा है बिल्कुल। और ये है दोस्तों पंजाब। पंजाब भी पाकिस्तान से लग रहा है बिल्कुल। दोस्तों ये पूरे था जम्मू कश्मीर, लेकिन ये अब जम्मू कश्मीर नहीं रहा दोस्तों, अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। एक तरफ लद्दाख और एक तरफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ऐसे हैं, जम्मू कश्मीर दोस्तों। तो आप देख रहे होंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी पाकिस्तान के सीमा में क्या है दोस्तों? शामिल है। तो इस प्रकार से हम लोग देख लेंगे कि पाकिस्तान से मिलने वाले भारतीय राज्य, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान,
तीसरा पंजाब और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर। तो इस प्रकार से 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश भारत की जो सीमा है पाकिस्तान की सीमा से स्पर्श करती है दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं चीन की तरफ। दोस्तों चीन, ध्यान दीजिएगा, चीन यहां से दोस्तों स्पर्श करती है और चीन की रेखा यहां से स्पर्श करते करते यहां से इस तरफ आते आते नेपाल की सीमा से लगती है और इसके बाद सिक्किम जो भारत का राज्य है और उसके बाद भूटान जो अलग देश है और यहां से म्यांमार तक सटी जाती है। दोस्तों आप देख रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एक और चीज यहां पे दोस्तों देख रहे होंगे, थोड़ा सा यह अफगानिस्तान एक गली तरह पतले आया है और भारत में सट गया है लद्दाख में। तो दोस्तों अफगानिस्तान भी भारत की सीमा रेखा से स्पर्श करती है, इसीलिए इसे भी भारत का पड़ोसी देश कहा जाता है। इसकी सीमा रेखा ज्यादा नहीं 106 किलोमीटर स्पर्श करती है भारत से अफगानिस्तान का। चलिए, हाँ, भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा की जब बात करें दोस्तों तो सरडुरंड ही होगा, क्योंकि 1896 में सरडुरंड विभाजन हुआ था और 106 किलोमीटर अभी भी भारतीय केंद्र शासित प्रदेश से आपका अफगानिस्तान मिल रहे हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दोस्तों वीडियो में एकदम बने रहिएगा, प्यार से समझा देंगे। यहां देखिए, चलिए दोस्तों, यह है चीन के सीमा रेखा का जो निर्धारण किया गया दोस्तों वो किया गया मैकमोहन महोदय की अध्यक्षता में। मैकमोहन महोदय के अध्यक्षता में किया गया दोस्तों और इसका निर्धारण 1914 में किया गया। 1914 में किया गया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यदि मैकमोहन रेखा की लंबाई मापा गया यहां से लेकर के लगातार यहां तक फीता लगा करके, तब जो नापाई करने के बाद जो किलोमीटर हमें प्राप्त हुआ दोस्तों वो हुआ 3488 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 3488 किलोमीटर। यानी भारत और चीन की सीमा रेखा की लंबाई 3488 किलोमीटर है। अतः हम कह सकते हैं कि मैकमोहन रेखा की लंबाई 3488 किलोमीटर है। कोई दिक्कत है दोस्तों? चलिए ध्यान दीजिएगा, अब जो हम लोग देखेंगे दोस्तों, भारतीय राज्य चीन के कितने रेखाओं, चीन के कितने क्षेत्रों से स्पर्श करती है, अर्थात कहने का मतलब चीन का जो क्षेत्र है भारत के कितने राज्यों से स्पर्श करती है। तो पहला दोस्तों हम देख लेंगे, यहां पे है हिमाचल प्रदेश और ये है दोस्तों उत्तराखंड है दोस्तों, और ये सिक्किम है, और ये दोस्तों है अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश है। तो इस प्रकार से हम काउंट कर लेते हैं, 1 हिमाचल प्रदेश, 2 उत्तराखंड, नेपाल तो नहीं होगा दोस्तों क्योंकि ये देश है, ठीक है, तो 3 और 1 4। तो भारत के 4 भारतीय राज्य चीन से स्पर्श करते हैं दोस्तों, और 1 लद्दाख, 1 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग लिख सकते हैं 4 चीन से स्पर्श करने वाली जो भारतीय राज्यों की संख्या है दोस्तों वो 4 है, और केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 1 है। सब नोट कीजिएगा दोस्तों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब हम आ गए नेपाल की तरफ। दोस्तों नेपाल को देखिएगा, नेपाल जो है एकदम भारत के गड्ढा में, दिल में है दोस्तों। तो नेपाल की जो सीमा रेखा की लंबाई जो देख रहे हैं यहां से काउंट किया जाता है इस प्रकार से, ऐसे,
और यहाँ से आने के बाद यहाँ तक मिल जाता है। और इसकी जो लंबाई है दोस्तों, इसको जब मापा गया तो इसकी लंबाई हमें प्राप्त हुआ 1651 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 1651 किलोमीटर। इसकी भारतीय राज्यों से स्पर्श देखा जाए तो कितनी है? पहला उत्तराखंड से मिल रही है, दूसरा यूपी उत्तर प्रदेश, और ये अपना बिहार, ठीक है दोस्तों, और ये सिक्किम, और ध्यान दीजिएगा ये है पश्चिम बंगाल दोस्तों। और पतले गली से घुस करके गया और किस में मिल गया? नेपाल में मिल गया। अतः हम कह सकते हैं कि नेपाल की सीमा भारत के 1, 2, 3, 4, 5 राज्यों से स्पर्श कर रही है। इस प्रकार से दोस्तों क्लियर हुआ। चलिए हम आगे बढ़ते, अब आते हैं भूटान की ओर। देखिएगा दोस्तों, भूटान ये है और इसकी जो सीमा रेखा यहां से इस प्रकार ऐसे यहां तक है, यहां तक, यहां से यहां तक। इसकी सीमा रेखा की लंबाई जब बात किया जाए दोस्तों तो 699 किलोमीटर है, 699 किलोमीटर। और 699 किलोमीटर इसकी सीमा रेखा है दोस्तों। तो भारत के कितने राज्यों से स्पर्श करती है? तो पहला देखिए, पश्चिम बंगाल यहां से पतले आई और जाकर ये कहां तक घुस गई? एकदम ऊपर बांग्लादेश तक, और मिल रहा है कहां? भूटान से। तो 1 हो गया। और दूसरी सिक्किम, तो 2 हो गया। ये वेस्ट बंगाल और ये सिक्किम 2 हो गया। और ये है दोस्तों असम 3 हो गया, और अरुणाचल प्रदेश। यानी भूटान के सीमा रेखा से भारतीय राज्य 4 स्पर्श कर रहे हैं दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए प्यार से सब समझा देंगे दोस्तों। हाँ चलिए, तो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं म्यांमार में। म्यांमार में देखिएगा दोस्तों, इधर एकदम ध्यान से देखिए, ध्यान से दोस्तों। ये म्यांमार है और इसकी सीमा रेखा की जब बात किया जाए तो यहां से फीता लगा के यहां तक मापा गया दोस्तों। यहां तक नहीं, यहां से यहां तक दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये बांग्लादेश का क्षेत्र हो जाता है। यहां से यहां तक दोस्तों, यहां से यहां तक ही क्या किया जाएगा? भारतीय सीमा शामिल होगा। तो पहला है दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश देख रहे हैं आप, दूसरा म्यांमार से मिलती है नागालैंड, और तीसरा मणिपुर, और चौथा है दोस्तों ये जो देख रहे होंगे मिजोरम। इसकी लंबाई की जब बात किया जाए दोस्तों, लिख देते हैं मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम। इसकी लंबाई की जब बात किया जाए दोस्तों तो ये है, ध्यान दीजिएगा, 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा आपको। आप केवल और केवल मैप पर क्या कीजिए दोस्तों? दर्शाइए। अब हम लोग चलते हैं बांग्लादेश की ओर। दोस्तों बांग्लादेश एकदम घुसा हुआ है इंडिया के चारों तरफ से, तीन तरफ से इंडिया, और एक तरफ से बंगाल की खाड़ी, और बीच में बांग्लादेश आप देख रहे होंगे। बांग्लादेश की जब लंबाई की बात किया जाए तो देखिए बहुत घुमा हुआ है इसकी सीमा रेखा। एकदम यहां से आया दोस्तों, ऐसे घूमते घामते पूरा यहां तक आया, और यहां से यहां तक आया। और इसकी लंबाई की जब बात किया जाए दोस्तों तो इसकी जो लंबाई है वो 699, इसकी लंबाई है दोस्तों 4096 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर है दोस्तों। और ये जो देख रहे हैं यहां से फीता लगा करके मापा गया, तो यहां से बाद यहां आने के बाद हमें जो मिला वो मिला 4096 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देख लेंगे कि भारत के कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश के सीमा से स्पर्श करती है दोस्तों। आपको दिल और दिमाग में घुसा देंगे, सिर्फ और ध्यान से देखिए। यह है पश्चिम बंगाल एक। देखिए पश्चिम बंगाल बहुत ज्यादा सीमा रेखा तय करती है बांग्लादेश से यहां तक, और उसके बाद असम मिल रही है थोड़ा सा, देखिए असम। और ये है दोस्तों
ये जो है, ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये है क्या देख रहे हैं आप, जिसको बादल कहते हैं, मेघालय। मेघालय है दोस्तों, और मेघालय भी किससे मिलती है, बांग्लादेश से। ओके, और उसके बाद 3 ओर से घिरे हुए क्षेत्र त्रिपुरा, 1 2 3 ओर से घिरे हुए, ये त्रिपुरा है दोस्तों, और त्रिपुरा भी बांग्लादेश से स्पर्श कर रही है। ठीक है, और ये मिजोरम देखिए, मिजोरम भी बांग्लादेश की सीमा यहां तक है, यहां तक स्पर्श कर रही है। तो बांग्लादेश से कितने भारतीय राज्य स्पर्श कर रही है, पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, और चौथा त्रिपुरा, और पांचवा मिजोरम। देखिएगा दोस्तों, यहां से फिर से असम आकर के इधर से मिल गया दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोग भारत के पड़ोसी देशों के बारे में दोस्तों पढ़ चुके। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है। तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या दोस्तों 9 है। भारत की पड़ोसी देशों की संख्या लीजिए, हम यहां पे लिख देते हैं। भारत की पड़ोसी देशों की संख्या दोस्तों, देशों की संख्या बराबर 9 है दोस्तों। ये इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं, 9 है। और जो 9 है दोस्तों, इधर ध्यान दीजिएगा, इसको बांटा गया है स्थलीय, स्थलीय पड़ोसी देश, स्थलीय पड़ोसी देश, और दूसरा जो है दोस्तों जलीय पड़ोसी देश, जलीय पड़ोसी देश, और तीसरा जो बांटा गया है दोस्तों जलीय और स्थलीय दोनों पड़ोसी देश, यानी दोनों से मिलती है स्थलीय और जलीय पड़ोसी देश, जलीय पड़ोसी देश। ध्यान दीजिएगा, स्थलीय पड़ोसी देश कितने हैं आपके सामने हम लिख देते हैं। 1 पाकिस्तान, 2 अफगानिस्तान, 3 चीन, नेपाल, 4 भूटान, 5 म्यांमार, 6 बांग्लादेश, 7। देखिए 7 है स्थलीय, तो यहां पे हम लिख देंगे दोस्तों स्थलीय पड़ोसी देश 7। और स्थलीय और जलीय पड़ोसी देश की जब बात किया जाए, यानी जो जल और स्थल दोनों के सीमा से लगती है, तो देखिए पाकिस्तान जल से भी लग रही है और इधर स्थल से भी लग रही है, तो 1, और इधर कहीं देखिए लग रहा है, इधर तो सब स्थल से दोस्तों, 1 बांग्लादेश, 2 और 1 म्यांमार, 3। तो यहां पे लिखेंगे दोस्तों 3। और जलीय पड़ोसी देश की जब बात किया जाए, तो आपको नजर नहीं आ रहा होगा यहाँ पे वीडियो में, 1 है दोस्तों श्रीलंका, जो आप लोग जानते हैं, जन्मों जन्म से आप लोग जानते हैं श्रीलंका जो नीचे है, और श्रीलंका के पश्चिम साइड में दोस्तों है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप नहीं मालदीव, क्या दोस्तों मालदीव। ठीक है, मालदीव है दोस्तों। और इस प्रकार से हम लोग देख पाए जलीय पड़ोसी देश 2, जलीय पड़ोसी देशों की संख्या 2। ऐसे दोस्तों जलीय पड़ोसी देशों की संख्या 3 भी गिन लिया जाता है, कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एक जो गिन दिया जाता है दोस्तों इंडोनेशिया को, जो इंडोनेशिया नीचे है। जब हम वर्ल्ड मैप पढ़ाएंगे दोस्तों, तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। हाँ दोस्तों, हाँ हाँ हाँ, यदि आपको दिल के छू गया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और शेयर भी करें। यदि दोस्तों आपके दिल के नहीं छुआ दोस्तों, तो आप शेयर लाइक सब्सक्राइब मत करें दोस्तों। दोस्तों मैं रात में जग कर 12 बज चुके हैं अभी दोस्तों, अभी रात के 12 बज चुके हैं, और मैं रात में जग कर दोस्तों वीडियो बनाता हूं आपके लिए, इतना मेहनत करता हूं दोस्तों। और आप सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, हमारा मनोबल बढ़ता है कि आपको वीडियो अच्छा लगा, और मैं इसी तरह से लगातार आपको सेवा दे पाऊंगा। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।